हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं और मैंने इसको नाम दिया है ग्रामर जर्नी। इस जर्नी में हम लोग ग्रामर के उन सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे जो हर लेवल के बच्चों को, हर कैटेगरी के बच्चों की आवश्यकता होती है, चाहे वो बच्चे क्लास 1 में हो, चाहे क्लास 12 में हो, या कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे बच्चों के लिए मैं ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कोई भी चीज बचा नहीं रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट द पीपल यूज टू कम्युनिकेट। इंग्लिश एक भाषा है जिसे लोग कम्युनिकेट करने में यूज करते हैं। अब है भाई डू वी लर्न इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश सीखते क्यों हैं? बिल्कुल ही मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। तो फॉलोइंग आर द सम की फैक्ट्स फॉर व्हाई वी डू लर्न इंग्लिश। निम्नलिखित रीजंस हैं, की फैक्ट्स हैं जिसके कारण हम इंग्लिश पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। पहला है सोशल स्टेटस। इसमें इंग्लिश एक हमारे लिए सोशल स्टेटस का सिंबल बना हुआ है। यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लुएंट हैं, तो आपको बहुत अच्छा माना जाएगा सोसाइटी में। यदि आप में इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी नहीं है तो आपको थोड़ा सा ये माना जाएगा कि आप कम पढ़ते हैं, पढ़ने में लो हैं। सेकंड है ग्लोबल लैंग्वेज। ये एक इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरी वर्ल्ड में बोली जाने वाली ऑलमोस्ट हर जगह थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको एक दो तो मिल जाएंगे जो इंग्लिश को समझते हैं। तो ग्लोबल लैंग्वेज होने के कारण ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। हर जगह कोई ना कोई आपको बताने वाला, बोलने वाला मिल जाएगा। सेकंड है, थर्ड है ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको इंग्लिश ही मिलेगा और अदर लैंग्वेज बहुत कम मिलेंगे, जिस कारण भी एक इंग्लिश सीखने के लिए रीजन बनता है। चौथा एग्जाम्स, चाहे कोई भी हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 या एकेडमिक में, इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए यदि आपका कहीं इंटरव्यू होती है तो उसमें कम से कम 80, 70%, 90%, इवन समटाइम्स 100% इंग्लिश में ही वहां पे कन्वर्सेशन होते हैं। और एग्जाम में तो इसका एक पेपर होता है। आप इंग्लिश में पास करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं पास करेंगे तो नहीं मिलेंगी। तो इन सब रीजन से हमारा इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इंग्लिश के दो पार्ट होते हैं, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ग्रामर वो लोगों को पढ़ना होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, बट ट्रांसलेशन उनके लिए भी जरूरी होता है जो अदर देन इंग्लिश, उनके लिए एक लैंग्वेज बना हुआ है। लाइक जैसे कोई हिंदी बोलता है और उसको इंग्लिश सीखना है तो बिना ट्रांसलेशन के वो पॉसिबल नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा। अब है इंग्लिश ग्रामर बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट नीड टू बी फॉलोड टू रीड, स्पीक एंड राइट प्रॉपर्ली। इंग्लिश ग्रामर रूल्स और प्रिंसिपल का एक सेट है दैट जो कि आवश्यकता होती है बोलने में, पढ़ने में, बोलने में और लिखने में अच्छी तरह से, इसे ही ग्रामर कहते हैं। द वर्ड ग्रामर हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रामेटाइक व्हिच मींस द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ग्रामर जो है एक ग्रीक वर्ड है ग्रामेटाइक जिससे ड्राइव हुआ है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। दिस इज कॉल्ड ग्रामर। अब है कि ये सब तो हमारा इंट्रोडक्शन था, इंग्लिश क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब है। अब हमें इंग्लिश स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करें तो बहुत मेजर इशू होता है कि स्टार्ट किया कहां से जाए। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश एंड रिटन इन 2 ways। 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। इसको दो तरह से लिखा जाता है। नंबर 1 कैपिटल लेटर जिसमें A B C लाइक दिस, और मैं समझता हूं कि एवरीबॉडी सिटिंग हियर नो अबाउट दिस। दीज आर 26 and this is a small letter ABC like this 26. These 26 alphabet are categorized in 3 groups. इसको हम 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है इंग्लिश को। नंबर 1 वॉवेल A E I O U ये 5 है। सेमी वॉवेल बाई W और बाई ये 2 है। कॉन्सोनेंट ये 5 2 7, 26 में से 7 हटा देंगे तो बाकी जो रेस्ट बचेगा 19, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इसके बाद जब अल्फाबेट हम सीख लेंगे तो इसके बाद आता है बारी वर्ड की। वर्ड किसे कहते हैं? A word is a group of alphabet which expresses a meaning. Like B-O-Y, boy, this is a word because this has meaning. Boy means लड़का. But same alphabet has been used here
OBY, but this is not a word because it has not a meaning. So a word is a group of alphabet which expresses a meaning. Both conditions are essential to make a word. Like this, next come to sentence. A sentence is a set of words arranged to express a complete idea. It always begins with a capital letter and ends with a punctuation. सेम जैसा वर्ड था, वर्ड क्या था, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट था, और सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अल्फाबेट के बाद वर्ड होता है, वर्ड का सेंटेंस होता है। सेंटेंस में दो कंडीशंस होते हैं, एक तो कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए और वर्ड अरेंज होना चाहिए। दूसरी है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और लास्ट में पंक्चुएशन होती है। पंक्चुएशन तीन तरह के होते हैं, एक होता है फुल स्टॉप, सेकंड होता है क्वेश्चन मार्क और थर्ड होता है इंटरोगेटिव साइन। तीनों का अलग अलग है, आगे हम देखेंगे, पढ़ाएंगे। अब ही इज अ बॉय, दिस इज सेंटेंस बिकॉज़ वह एक लड़का है, दिस इज मीनिंग। बट गो, नो, लाइक दिस इज नॉट मीनिंग। सेम वर्ड हैज बीन यूज्ड बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस। अब है ये सेंटेंस है टू पार्ट। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उस सेंटेंस में जिसके बारे में कौन है कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जनरली क्या क्या करता है, क्या से प्रश्न करेंगे और जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट। और कौन, हु मींस कौन होता है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में, उसका जो रिप्लाई आएगा वो आपको दैट विल बी कॉल्ड सब्जेक्ट। लाइक आई एम हैप्पी, कौन हैप्पी है, हु इज हैप्पी, आई मींस सब्जेक्ट। एंड आई एम हर्ट, मैं क्या हूं, तो आई एम हैप्पी, दिस इज प्रेडिकेट। Like this, another sentence, another example. She is reading a book. So who is reading a book? She means subject. And what is she doing? So she reading a book. So rest word remaining of subject called predicate. तो ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के बारे में होता है। अब हमने इतना पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सा इस पे हम लोग एक रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। जिनको आता है वो रिप्लाई करेंगे। हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, बोलिए 26। दिस इज द राइट आंसर, 26। हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, 26। स्पीक, डोंट वरी। हाउ मेनी वॉवेल इन इंग्लिश, 5, यस। हाउ मेनी सेम वॉवेल इन इंग्लिश, 2, यस, वेरी गुड। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, 19, yes. The smallest unit of program is a word. What will be answer? Word. Grammar word has been derived from Greek word grammatic. That is called Greek word. From here the grammar word has been derived. Next, a group of alphabet that makes complete sense is a word. A group of alphabet that makes complete sense is a word. Yes. Keep remember. A group of words that makes complete sense is a sentence. Yes. Because a group of words that makes complete sense is a sentence. इसके जो बच्चे ऑनलाइन हैं या YouTube के थ्रू माध्यम से पढ़ेंगे वो यहाँ पे आंसर भी देख लेंगे। यहाँ मैंने आंसर यहाँ पे डाला है। पहला का आंसर था 26, सेकंड का आंसर था 5, थर्ड का आंसर था 2, फोर्थ का आंसर था 19, फिफ्थ का आंसर था वर्ड, सिक्स्थ का आंसर था ग्रीक वर्ड ग्रामेटिक, नंबर 7 का आंसर था वर्ड, नंबर 8 का आंसर था सेंटेंस। अब ये हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सरसाइज और देख लेंगे। क्या एक्सरसाइज है? A group of words that make sense but does not have both subject and predicate is क्या कहलाएगा? A group of words that makes sense but does not have both phrase. This is called phrase. याद रखिएगा। A group of words that makes sense and has both subject and predicate is a clause. ये सब याद रखिएगा। ये सब कहीं आपको और बुक में नहीं मिलेंगे, रेयर ही मिलेंगे।
In English, the usual order of word in a simple sentence is what? जिनको दिक्कत होगा जो ऑनलाइन है यहाँ पे अपना देख लेंगे, दिया हुआ है हमारे आंसर में नीचे, है ना। नंबर 3 का आंसर था in English the usual order of words in a simple sentence is subject plus verb plus object। एक सेंटेंस में ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर क्या रहता है? पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेंगे। द वर्ड दैट शोज द एक्शन और अ स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट या वर्ब। देखिए एक्शन से पकड़िए, एक्शन क्या है? काम करने को एक्शन कहते हैं, तो या तो प्रेडिकेट होगा या वर्ब होगा। वर्ब इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। इन द सेंटेंस शी सिंग्स अ सॉन्ग, द वर्ड सी इज द सब्जेक्ट। सी क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग क्या है? वर्ब है। एंड सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड, क्या है? ग्रामर। क्या क्या बोलते हैं? ग्रामर। In the sentence, honesty is the best policy. The word honesty is the subject and is the best policy the predicate. The facts for why we do learn English, मैंने बताया था, social status, global language, exams, official language, है ना, social status, global language, social official language and exams। तो ये सब क्वेश्चंस रह गए। ये हमारा पहला क्लास आपका एंड होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, थैंक यू।